हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो भाग रही होती है किसी से डर के। वो एक पतली सी गली में भाग रही थी और उसके पीछे कोई गुंडे पड़े हुए थे और फिर कह रहे थे कि उसको जल्दी से पकड़ो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हमें साकुरा, नरे और फिर वो दिखाया जाता है जो अपने घर के कपड़े में थे। गाइस, वो पहली बार अपने घर के कपड़े में है। नरे के ना दोनों गाल में एक एक बैंडेज लगा हुआ था। फिर उसके बाद साकुरा पूछता है क्या तुम्हें कोई चोट वोट लगी थी कि क्या, तभी तुम एक बैंडेज पहने हो। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साकुरा पूछता है क्या तू भाई यार लड़ाई वड़ाई करके आया है क्या। फिर उसके बाद नरे ये टालने की कोशिश करता है। फिर नरे कहता है कि हम लोग आगे जाके एंजॉय करेंगे और भी फिर वो बात काट देता है। फिर उसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे जहाँ उसको सुबाकी ने जाने के लिए बोला था। काफी देर बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर आपको पता है वो कौन सा एरिया आएगा। फिर वो सब वो एरिया में जाने के बाद कुछ ज्यादा ही उदास हो जाता है और फिर कहते हैं और फिर नरे कहता है कि भाई यार हमें इस एरिया से चल जाना चाहिए। फिर उसके बाद साकुरा बोलता है कि हम इतना दूर से चल गए हैं और फिर अब वापस नहीं अब जा सकते हैं। ये बोलता है ये जगह हमारे के लिए नहीं है। सुबाकी ने फिर से हमें पागल बना दिया। साकुरा मना कर देता है कि भाई यार मैं नहीं जाने वाला। फिर उसके बाद साकुरा अपना मुंह ऊपर की तरफ करता है। तभी साकुरा के मुंह पे एक लड़की आके गिरती है और फिर वो गिरते ही साकुरा से माफी मांगने लगती, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फिर जल्दबाजी में थी। साकुरा पूछता है हाँ हाँ मैं समझ गया तुम जल्दबाजी में थी, तो तुम्हारे कपड़े इतने गंदे और फिर उसके कुछ ब्लड भी लगा हुआ था। तभी फिर साकुरा पूछता है ये कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और फिर साकुरा उस लड़की को पीछे हटने के लिए बोलता है। उसके बाद साकुरा को समझ आ जाता है कि ये लड़की क्यों भाग रही थी, क्योंकि ये गुंडे रही है ना। बस वो बोलता है यार नरे हमारा दोस्त है, उस पर थोड़ा तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। बस साकुरा उस ताचिबाने के ना फ्लैशबैक को याद करने लगता है और फिर ताचिबानो उसको कह रही होती है नरे मुझे तुम पे ज्यादा ही भरोसा आएगा, तुम एक ना एक दिन कुछ जरूर करोगे। नरे चिल्लाते हुए बोलता है मैं भाई इन लोगों को हैंडल कर लूंगा, तुम उस फाइट को संभालो। बाद वो तीनों लड़के लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो गए थे। फाइनली गाइस इस वीडियो में फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर वहां पर के सारे लड़के लड़की फिर उस फाइट को देखने लगते हैं। तो सुओ को पंच करने वाला होता है, आगे वाले बंदा होता है उसको सुओ घुमा के पटक देता है। जो पीछे दो बंदे आ रहे थे वो फिर उन पे आके गिरता है। दो बंदे साकुरा को मारने आ रहे थे। साकुरा फिर एक बंदे के कंधे पे चढ़ता है और फिर दूसरे बंदे के कंधे पे जाके उसको पटक देता है। एक बंदा साकुरा को पंच मारने आ रहा था और फिर उसके बाद साकुरा अपना फ्लाइंग किक से अटैक करता है और फिर वो बंदा दूर फेंका जाता है। एक बंदा साकुरा को फिर से पंच मारने आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा साकुरा भी एक पंच मार के उसका खेल खत्म कर देता है। फिर उसके बाद एक बंदा फिर नरे को मारने आ रहा होता है। साकुरा ये सब देख रहा होता है कि नरे पे एक बंदा मारने वाला होता है। फिर उसके बाद उसके सुओ की बात याद आ जाती है कि हमें नरे पे भरोसा रखना होगा। उसके बाद हमें नरे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नरे सुओ से बात कर रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा डरपोक और मैं सबसे लड़ने से भी डरता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि साकुरा टॉप पे जाए लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। कहता है कि मैं जरूर चाहता हूँ कि वो टॉप पे पहुंचे लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। उसकी मैं मदद कैसे करूँ, लेकिन मैं कोई काम का नहीं होऊंगा, मेरे से काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। रियलिटी तो ये है कि मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर साकुरा मुझे आगे जाके भूल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग दे और मैं उसे कंधे से कंधे मिला के आगे चल सकूँ। तो बस नरे कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगता है, तेरे को लड़ाई करना तो नहीं सिखाऊंगा, मैं तेरे को पहले प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा फिर उसके बाद लड़ाई करना सिखाऊंगा। सुओ कहता है कि तुझे यार पहले से ही अपने के लिए ना मैट किट खरीद के रखना पड़ेगा क्योंकि तेरे को बहुत सारे छोटे आने। फिर उसके बाद नरे मान जाता है ट्रेनिंग के लिए। बस इन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो बंदा उसको पंच मारने के लिए आ रहा होता है। फिर मैं अभी उसको ट्रेनिंग पे कर रहा हूँ। बस सुओ उसका पैर पड़ता है और फिर उसको पटक देता है। बस सुओ कहता है कि मैंने तेरे को क्या कहता कि बैटल के समय पे आंख नहीं बंद करना है, तू अपने आंखें मत बंद करा कर बैटल के समय पे। नरे कहता है कि तेरा परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छा था, तू ऐसी परफॉर्मेंस करते रही हो। उसके बाद हमें सुओ और फिर नरे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुओ नरे को डालता है। नरे कहता है कि भाई यार तू मेरे को पहले बता देता ना कि ऐसा होने वाला है तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता। फिर उसके बाद कहता कि मैं तेरे को पहले बताता तो फिर तू ट्रेनिंग कैसे करता, तो फिर कभी सीख ही नहीं पाता बैटल में, ऐसा तो नहीं होता है। सुओ उसको बताने लगता है कि तू इसको बैटल में आराम से यूज कर सकता है। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। बस सुओ फिर से गुस्सा हो जाता है और फिर नरे के मुंह पे पंच मारने वाला होता है, लिटरली बहुत गुस्से में। फिर उसके बाद नरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उसके बाद सुओ बोलता है मैंने तेरे को कितनी बार मना किया कि तू अपनी आंखें मत बंद करा कर बैटल फील्ड में। उसके बाद वो उंगली मारता और फिर कहता है अपनी आंखें मत बंद करा कर बैटल फील्ड में। बस लिटरली गाइस फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और फिर सब लड़ रहे होते हैं। बस साकुरा एक बंदे को मारता है। फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद लिटरली फिर गाइस उस पे दो और बंदे अटैक कर देते हैं। पूरा फिर उन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद उन दोनों को फिर वो पंच मारता है और फिर साकुरा फिर आगे चल जाता है। फिर उसके बाद आगे फिर एक बंदा होता है जो उसको देख रहा होता है। फिर साकुरा भागते हुए जाता है, फिर उस पर अटैक करता है। साकुरा के फिर वो अटैक से बच जाता है और फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद साकुरा समझाता है कि ये एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है। साकुरा फिर से अपनी पूरी पावर लगा फिर एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल पंच मारता है और फिर वो बंदा लिटरली फिर वो गाइस वहीं पे हार गया था, उसको वो नीचे ही झुका के मार देता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी बंदे थे वहाँ पे वो सारे के सारे
बंदे हार जाते हैं, यानी 2 बच्चों ने सभी को वहाँ हरा दिया था। नरे वहाँ पे गिर जाता है और फिर कहता है कि मैं बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे बैटल जीत गया और फिर मेरी खुशी के कारण मेरे टांगों ने जवाब दे दिया। बाद सुओ कहने लगता है कि तूने यार बहुत अच्छी फाइट करी है नरे, इतनी अच्छी फाइट तो ना शुरू में ना सकुरा भी नहीं कर पाता था। सकुरा बोलता है यार तू सही बोल रहा है, लेकिन तुझे ये टेक्निक तो नहीं सिखानी चाहिए थी नरे को। ये बोलता है कि भाई यार तू ऐसा क्यों कह रहा है मेरे को, मैंने क्या गलत टेक्निक सीख ली क्या? फिर उसको नरे कहने लगता है कि हाँ भाई यार सकुरा भी सही कह रहेगा, क्योंकि सुओ मेरे से ज्यादा अच्छा कर लेता है ये वाली टेक्निक, और ये मैं धीरे धीरे करके सीख जाऊंगा। फिर उसके बाद सकुरा कहता है कि यार मैं तो कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, तुम तो मेरे से भी अच्छा किया है ये टेक्निक का यूज। नरे फिर वो लड़की के पास जाता है और फिर पूछता है क्या तुम्हें ये लड़के परेशान करने की कोशिश कर रहे थे? अचानक से एक बंदा आता है, फिर उसके बाद वो नरे के अचानक से पीठ पे एक अटैक करता है और फिर वो सकुरा और फिर सुओ पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो दोनों डॉज करके बच जाते हैं। सकुरा सोचने लगता है कि ये बंदा तो उनके साथ नहीं है, क्योंकि इसका फाइट करने का तरीका ही कुछ अलग है। वो बंदा आता है और फिर बोलता है क्या तुम इस शिजुका को परेशान कर रहे थे? मैं तुम्हें शिजुका को परेशान करने नहीं दूंगा। वो बंदा बोलने लगता है कि भाई यार तेरे सारे कट कैसे लगे हुए? फिर उसके बाद वो लड़की कहते हैं कि ये सारे उन गुंडे की वजह से हुआ है। वो बंदा बोलने लगता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने का, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और भी बकवास करने लगता है कि मैं इन सभी को मार दूंगा। तभी फिर उसके बाद शिजुका उस पे एक थप्पड़ मार के बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। वो तीनों लड़के भी वहाँ पे देख रहे थे, नरे सुओ और फिर सकुरा सब ये सब देख रहे थे, कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है वो सब देखे कि ये थप्पड़ पहले उन गुंडों को भी लगा देती। फिर उसके बाद वो जो सामने वाला बंदा रहता है वो फिर माफी मांगने लगता है और फिर कहता है कि भाई यार मेरे से कुछ ज्यादा ही गलत क्राइम हो गया, मैंने तुम लोगों को मारने की कोशिश करी, इसलिए मुझे माफ कर दो कि भाई यार तुम मेरी 1-2 उंगलियां काट दो और मेरे को सजा दे दो। तो पूरा बोलता है कि भाई यार तूने इतना भी गलत काम नहीं किया है जो हम तेरे साथ ऐसा करेंगे। बस शिजुका बोलते हैं कि ये बहुत बेकार आदमी है, एक बार बार में आग लग गई थी तो ये ना वो फायर फाइटर से ही लड़ने लगे थे। पूरा फिर उस बंदे से नाम पूछता है, फिर वो अपना नाम बताता है, फिर वो कहता है मेरा नाम कांजी है। तो बाद वो शिजुका के बारे में बताने लगता है कि वो एक बार के सिंगर है। बस वो कांजी होता है, कांजी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है शिजुका की। वो सब ऐसी ही बात कर रहे थे, तभी फिर एक पीछे का बंदा वो फिर उठ रहा है, फिर सकुरा भागते हुए जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और फिर उस बंदे को मार देता है जो उठने वाला होता है। फिर उसको सकुरा देख के हैरान हो जाता है कि भाई यार ये सब है तो है कौन जो आ गए। उनमें में से एक बंदा बोलता है कि भाई यार तू ध्यान रखा कर कांजी अपना, तेरे को तो एक बच्चे भी हरा देते हैं। तो वहाँ पे नरे भी कुछ ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ गए थे। फिर उस वक्त कांजी फिर माफी मांगने लगता है और फिर बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो भी तुम्हें दिखाई दे बच्चे ने मारा है। वो सारे कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते क्योंकि वो सब सोचने लगते कि यार बच्चे ने इनको कैसे मार दिया। उनमें में से एक बंदा आता है और फिर बोलता है कि भाई हम लोग को माफ कर दो क्योंकि हमारे चेयरमैन की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ हो। तो बस ये सुनने के बाद सुओ कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि ये चेयरमैन है। तो वह कांजी बताने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही फेमस है स्टाफ के तौर में, कि एक बहुत बड़ी टीम भी है, उस टीम का नाम दा ओची ओजिकाजी था, इस ग्रुप का वो चेयरमैन था डायरेक्टली। सुनने के बाद नरे कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है कि हम लोग ने एक चेयरमैन से पंगा ले लिया। और फिर वो सकुरा कहता है कि यार तू यार इतना घबरा क्यों रहेगा? फिर उसका बोलता है नहीं भाई कुछ नहीं। नरे बोलता है कि भाई यार तेरे को पता नहीं है इसकी और पेन की कुछ ज्यादा ही लड़ाई भी हुई है। फिर उसका सकुरा कहता है क्या भाई यार तू क्या बोल रहा है? फिर उसको कांजी फिर ये सारी बातें सुन लेता है और फिर कहता है क्या तुम फ्यूरन के? मुझे बहुत गुस्से में बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। बस वो मजाक करने लगता है कि भाई यार मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सुन के बहुत अच्छा खुशी हुआ कि तुम फ्यूरन के और तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग। के बाद कांजी फिर सकुरा की तरफ उंगली करके बोलता है कि भाई यार तू इन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग तू ही है, क्योंकि तू जब हम लोग बात कर रहे थे तब फिर उस एक बंदा उठने वाला था और फिर अटैक करने वाला था, तब तू आके हम लोग को बचाया था। फिजिकली और मेंटली दोनों चीजों में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। कांजी बोलता है कि भाई यार तू लिटरली में बहुत अच्छा आदमी है। फिर उसके बाद सकुरा शर्माते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम लोग को बचाने की कोशिश नहीं करता, मैं तो बस उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था। सकुरा बोलता है कि तुम लोग पिट भी जाते तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बस तुम लोगों को थोड़ा साइड हटा रहा था क्योंकि मैं उन सभी को मार सकूं इसलिए। कांजी बोलता है कि भाई यार तेरे को शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जब कोई तेरी तारीफ करना तो तेरे को तारीफ करना एक्सेप्ट करना चाहिए। शिजुका बोलती है कि भाई यार तुम लोग इस फ्यूरियन से हो तब तो तुम सुबाकी को जरूर जानते होगे। ये सुनने के बाद नरे कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है और फिर मन में कहता है कि हम लोग सुबाकी से ही तो मिलने आए हैं, उसे उन्होंने तो हमें आके फंसा दिया। बस शिजुका बोलती है कि हम दोनों ने ना एक साथ स्टेज पे परफॉर्म भी कर चुका है। उसके बाद लिटरली वो सभी के सभी गाइस फिर वो बार में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो ये देख के हैरान हो गए थे क्योंकि वहाँ पे सुबाकी-चान डांस और सिंगिंग दोनों एक साथ कर रहे थे और सकुरा के तो बोलने के मुंह ही नहीं